नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। लखनऊ विजिट पे है सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम की पूरी टीम हकीम साहब के आदेश अनुसार। और लखनऊ में आज मैं मौजूद हूं अपनी एक पेशेंट के घर पे, जिनका नाम है भूपेंद्र कौर जी, जो लखनऊ के LDA कॉलोनी में रहती हैं। और उनकी सेहत का राज जानने हम उनके घर पहुंचे हैं। और कैसे रखती हैं वो खुद का ख्याल, हकीम साहब से कैसे जुड़ी, कौन कौन से नुस्खे अपना रही हैं, कितना वो खुद को सेहतमंद महसूस करती हैं, ये सारी बातचीत आज हम उनसे करने वाले हैं। तो बिना देरी किए स्वागत करते हैं भूपेंद्र कौर जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। शुक्रिया मैम, आपके बारे में सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। आप अपनी उम्र हमें बताइए, आपके घर में कौन कौन है और क्या आप वर्किंग वूमेन हैं या हाउसवाइफ हैं? मेरी उम्र 63 ईयर्स है। मैं घर में काम करती हूँ, घरेलू महिला हूँ। ठीक है। मेरे घर में मेरे पति, मेरा एक बेटा जो कि यहाँ पे है, वो है। ठीक है। तो सर क्या करते हैं, बेटा क्या करते हैं? सर तो रिटायर है, ठीक है। बेटा यूनिकॉर्न कंपनी में जॉब करता है। ठीक है। आपको मैम परेशानी क्या थी और आप हकीम साहब से कब जुड़ी, किस तरह से जुड़ी? मुझे परेशानी मुड्ढों में दर्द से शुरू हुई। मैं हकीम साहब से पहले टीवी में इनका प्रोग्राम देखा करती थी, उसके बाद यूट्यूब में पढ़ा, एक्सपीरियंस भी लोगों के सुने, उससे फिर मैं इनके साथ जुड़ गई। जुड़ने के बाद मैंने इनसे गोंद स्याह मंगाया, जो कि घुटनों के दर्द, हर दर्द में काम आने वाला था। मैंने उसको 3-4 डिब्बे खाए हैं, उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। ये समझ लीजिए इस समय मेरे पास 90% रिलीफ है। जी, तो 90% आपको आराम मिला गोंद सिया के इस्तेमाल से। आपने कितने वक्त तक मैम गोंद सिया खाया है? मैंने 4 महीने खाया है। 4 महीने आपने खाया। पहले आपने प्रोग्राम अच्छे से देखा, उसके बाद आपने प्रोग्राम में जो कॉलर्स होते हैं उनके फीडबैक सुने जी। फिर आपको लगा कि मुझे भी एक बार आजमाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपको भी 90% आराम मिल गया है घुटनों के दर्द में। ठीक है। आपने हकीम साहब से जुड़ने से पहले और क्या कुछ ट्रीटमेंट अपनाए हुए हैं? वो सब एलोपैथी थे। आराम नहीं मिल पाया? आराम भी नहीं मिला दर्द के लिए, बल्कि मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ गई थी। जी। तो उसका तो ट्रीटमेंट चलता ही है खैर, लेकिन इगोन स्याह से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला। आपके घर में कोई और भी हकीम साहब के नुस्खे अपनाता है? मेरे बेटे ने मेरे साथ ही नुस्खा अपनाया था, तो उसे भी घुटने के दर्द में रिलीफ मिला। कौन सी इस्तेमाल की उन्होंने? जी। अच्छा, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र है 33 ईयर्स। अच्छा, आराम है? हाँ जी। ठीक है। हकीम साहब से जुड़ के कैसा लगता है मैम? बहुत बढ़िया। और हकीम साहब के प्रोग्राम से भी आप काफ़ी लंबे वक्त से जुड़ी हुई हैं, तो कोई ऐसी बात जो आपको बहुत सर की भा गई हो और बहुत अच्छी लगती हो? सर की सब जन सेवा करना जो बहुत एक अच्छी चीज़ है। तो आधा जब वो मीठा मीठा बोलते हैं तो आधा रोग तो तभी दूर हो जाता है, और आधा तो दवा उनकी बहुत अच्छी है, उनके उससे सब रिलीफ मिलता है। जी जी। तो लखनऊ क्लिनिक से ही आप सारी दवाइयाँ मंगवा लेते हैं? हाँ जी। ठीक है। आपके ज़रिए, चलिए आपके बेटे तो दवाई खा रहे हैं, तो इनके अलावा भी आपने और लोगों तक हकीम साहब की दवाइयाँ नुस्खे बताए हैं कि अगर आपको ये परेशानी है तो आप भी ये अपना सकते हैं? हाँ, मैं जो मुझे कोई कुछ कहते हैं तो मैं बताती हूँ उसको कि गोंद स्याह लीजिए। जी जी। हाँ जी। तो आप उनको भी बता देती हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है। और जो लोग आपको सुन रहे हैं जिन्हें मौढों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अच्छा वो महिलाएं जिन्होंने ऑपरेशन भी करा लिया है और जो पुरुष उन्होंने भी ऑपरेशन भी करा लिया, आराम नहीं मिल पा रहा है, या फिर अभी तक दवाइयाँ खा रहे हैं पैरों को लेके, हाँ जी। यूनानी या फिर घरेलू नुस्खों से अलग, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि देखिए आप भी घरेलू महिला हैं और घर में बहुत काम होता है, तो आप भी काम करती हैं घर का, तब भी आपने हकीम साहब के गोंद स्याह का इस्तेमाल किया, आपको आराम मिल रहा है मैम, तो आप उन महिलाओं को, उन पुरुषों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप भी एक बार सुलेमान साहब से मिली के साथ जुड़िए और उनकी गोंद स्याह से लाभ उठाइए, 100% लाभ मिलेगा। अच्छा, बहुत ज़रूरी सवाल करना चाहूँगी, जब आपको मैम ये मौढों की प्रॉब्लम शुरू हुई थी
तो किस तरीके की परेशानी आती थी? चलने फिरने में, बैठने उठने में, या सीढ़ियाँ उतरने में? क्या कुछ परेशानी घुटनों होती की थी? आती जी जी। थी। नहीं कोई बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन चलते चलते दर्द होता था। दर्द होता था। ऐसा दर्द तो नहीं होता था कि आप बर्दाश्त ना कर पा रही हो? नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, तब होने दिया ही ना। दिया ही नहीं। अच्छा, कितने वक्त पुराना दर्द है ये? अभी शुरू हुआ था थोड़े दिन पहले ही। अच्छा, आपने तुरंत फिर गौनसिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? हाँ जी। और कितने वक्त में बताया आपने? 6 महीने में आपको आराम लगना शुरू हुआ या 4 महीने में? 4 महीने में आराम। अच्छा, तो आपको जैसी दर्द शुरू हुआ आपने बिना देरी किए ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ठीक है, हकीम साहब के लिए कुछ कहना चाहती हैं? कभी अगर आपकी बात, वैसे हमने करा दी है उनसे, तो इस इंटरव्यू के ज़रिए आप अपने मन की बात कह सकती हैं। कोई अगर मन में बात हो, कुछ कहना चाहती हूँ, वो आपका इंटरव्यू देखेंगे जब हम दिल्ली आपका इंटरव्यू लेके जाएंगे। हकीम साहब को मैं यही दुआ ही दूंगी कि ऊपर वाला हमेशा सलामत रखे, जो वो हर एक की सेवा कर सके। जी, अच्छा ठीक है। बेटे को आराम मिला? हाँ जी। ठीक है, सबसे पहले आपने अपनाया या आपके बेटे ने अपनाया था? दोनों ने इकट्ठा ही अपना लिया था ना। तो आपने उनको बताया था या उन्होंने मेरे को बताया था। उन्होंने आपको हाँ जी। बताया था? तो पहले उन्होंने खुद पे ट्राई किया गौनसिया? नहीं उनका दर्द कम था, जैसे मेरा ज़्यादा था। मेरा तो मेन मुड्ढों में दर्द था। ठीक है। तो उसका घुटनों में थोड़ा बहुत हुआ, तो मैंने जैसे कि बोला मैं लाई हुई है, खा के देखो। तो उसने खाया तो उनको रिलीफ मिल गया, कह रहा मम्मी ये 100% सही है, खाइए आप। अच्छा, तो उन्हें यूनानी ट्रीटमेंट बेहतर लगता है? बेहतर लगता है। अच्छा, ये उनका अपना एक्सपीरियंस रहा या हाँ जी, फिर नहीं, उन्होंने भी experience रहा। हकीम साहब की प्रोग्राम्स देखे थे? नहीं एक्सपीरियंस रहा। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने घर हमें बुलाया, अपना वक्त हमें दिया, और आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना अभी भूपेंद्र कौर जी को, जिन्होंने बताया कि उन्हें मोंढों में दर्द था, यानी कि घुटनों में दर्द की शिकायत रही, हकीम साहब से जुड़ी, और अभी उनको 90% आराम मिल गया है। वो कैसे मिला है? गौनसिया का इस्तेमाल करके। वो भी इस्तेमाल करती हैं, उनके बेटे भी इस्तेमाल करते हैं। बेटे की उम्र 33 साल है, तो उनको भी आराम मिला है। ऐसे ही आप लोगों को भी आराम मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको जागरूक होना होगा, विश्वास भरोसा रखना होगा, तभी आप एक सही ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे भी दीजिए इजाज़त। नमस्कार।